वेलकम बैक गाइस। हम लोगों ने आज बहुत ही सीरियस इश्यूज डिस्कस किए हैं अपने शो पे, बट आई थिंक काफ़ी दफ़ा ज़रूरी होता है कि हम करें, बिकॉज ये ही इश्यूज़ हैं जो कि इवेंचुअली आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर सेहत की तरफ लेके जाएंगे। एंड ऑन दैट नोट हम आज डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो कि आज है। एंड ऑन दैट नोट मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद याकूब अहमदानी। वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू डूइंग? ठीक ठाक, बहुत अच्छे। ठीक ठाक। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है। पहले थोड़ा सा हम लेमन टर्म में एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उनकी क्या किस्में होती हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है और सारी दुनिया में बहुत फैली हुई बीमारी है, और ये खून के अंदर एक ख़ास मिकदार से शुगर के बढ़ जाने की वजह से होती है। और ये उमूमन इंसुलिन की या तो बिल्कुल डेफिशिएंसी हो, यानी वो बन ही ना रही हो जिस्म के अंदर, या फिर इंसुलिन बन तो रही हो लेकिन वो पूरी इफ़ेक्टिव ना हो, पूरी तरीके से काम ना कर रही हो। तो ये इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, लेकिन दोनों का हासिल यही होता है कि शुगर ब्लड के अंदर एक ख़ास लेवल से आगे बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से ये ग्रेट, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बट आप मुझे ये भी बता दें कि कौन से एज ग्रुप पे इफेक्ट करती है? क्या बच्चों को भी होता है डायबिटीज़? जी हाँ, बच्चों में भी डायबिटीज़ बहुत दो के इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ किस्म अव्वल जिसको कहेंगे डायबिटीज़, वो बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। और उसके अंदर मेन प्रॉब्लम जो होता है वो इंसुलिन, जो बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक हार्मोन बनाया है, वो शुगर को कम करने के लिए बनाया है, वो उनके अंदर नहीं बन रहा होता। तो ये लबलबा बॉडी के अंदर पैनक्रियाज जो होते हैं वो इस इंसुलिन हार्मोन को बनाते हैं। जब ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता तो ऐसे लोगों को फिर शुगर बढ़ जाती है और उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इसके बरक्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है कॉमनली, और जो ज़्यादा प्रेवलेंट है जिसके बारे में हम कहते हैं कि सारी दुनिया में फैल गई, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2। और वो उसमें भी कई मुहर्रिकात होते हैं, यानी क्यों होती है वो डायबिटीज़। उसके अंदर इंसुलिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से फिर शुगर बढ़ जाती है और इसकी दीगर अलामात होती हैं। मैंने तो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ का ही सुना है, यू नो, एंड यू नो आप काफ़ी केसेस में ये देख रहे थे। टाइप 1 तो आई थिंक क्योरेबल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टाइप 1 क्योरेबल तो ना कि ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल, आई एम सॉरी, या ट्रीटेबल, या दैट मेक्स मोर सेंस। क्या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, डॉक्टर मोहम्मद याकूब? हाँ, सिम्टम्स जो हैं, देखिए टाइप 1 जो डायबिटीज़ जिसकी मैंने बात की कि बच्चों में जो कॉमन है, उसके अंदर सिम्टम्स में पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, एकदम से वज़न बहुत ज़्यादा का गिर जाना। तो अगर किसी बच्चे के अंदर वज़न बहुत गिर गया, एकदम से पेशाब ज़्यादा आने लगा, भूख ज़्यादा लगने लगी, प्यास ज़्यादा लगनी, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, एक्यूट सिम्टम्स हैं बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी शुगर की ज़्यादती की अलामात हैं। और ये इंसुलिन डिफिशिएंसी को शो करते हैं, यानी इंसुलिन कम हो गई है इनकी बॉडी के अंदर, ये ख़त्म हो गई है, तो फिर ये अलामात ज़ाहिर हुई हैं। और बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके अंदर उमूमन अलामात इतनी एक्यूट नहीं होती, यानी इतनी वाज़े नहीं होती। बाज़ मरतबा वीकनेस हो रही है, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। बट ये तो हमें नॉर्मली भी होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसलिए तो ये ज़्यादा डेंजरस है टाइप 2, तो आपको पता ही नहीं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है। हाँ, ये है कि 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है। ओह माय गॉड, ओके। टाइप 2 डायबिटीज़। सो गाइस, आप लोग अगर ये सुन रहे हैं, आई होप दिस कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन टू सी। अगर आपको बहुत एग्जॉशन, वीकनेस, फटीग हो रही है तो वो इतना ऑब्वियस नहीं होगा, बट यू आर प्रॉबेबली सफरिंग थ्रू इट, तो इट्स गुड टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। औरतें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली अगर मैंने काफ़ी केसेस में सुना है प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ हो जाता है, राइट? सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट, और कैसे सही कर सकते हैं? इसमें भी देखें, एक तो है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, यानी ये मौरूसी होती है, फैमिलीज़ में चलती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ फैमिलीज़ में चलती है, जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जीन्स में आपके ट्रांसफ़र होता है। फिर आप जेनेटिक डिजीज़ वैसे, यानी जीन्स की कई जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो प्योरली हम ये कह नहीं सकते कि ये सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ है, बल्कि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जीन्स का भी रोल होता है। तो फैमिलीज़ में चलती है। दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मसलन ये कि आपकी अगर वेट गेन हो जाता है, आप मोटे हो जाते हैं, तो अगर आपकी जीन्स में भी है और आप मोटे भी हो गए, तो आप
को डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओह गॉड। और ऐसे ही लोगों को अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं फीमेल्स, तो उनके अंदर भी चांस है कि वो थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब उनकी प्रेगनेंसी का आखिरी 3 माह चल रहे हो, तो उस दौरान उनको शुगर हो जाए। ये हो सकता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टेशनल। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद याकूब, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि कुछ तो जेनेटिक होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं, तो आप कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मदद हो किस वजह से? स्ट्रेस एक रीज़न है और जी हाँ, तो इसमें ये है कि जो कि आपकी समझ लें कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, यानी या। उनको आप अपने कंट्रोल कर सकते जी। हैं। जीन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कर लेकिन आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी डाइट है। आप डाइट क्या ले रहे हैं, खुराक डाइट। आपकी क्या है। तो या। अगर आप एक्सेस ले रहे हैं किसी चीज़ का भी, तो और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, यानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो चीज़ जमा होती जाएगी, आप मोटे होते जाएंगे। मोटे तो डाइट आपकी प्रॉपर होनी Diet, चाहिए। yeah. दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी। जो लोग Workout फिजिकली नहीं एक्टिव करते, नहीं होते, yeah. वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, बैठे बैठे लैपटॉप्स पे और मोबाइल्स पे और बैठे Sedentary रहते, lifestyle, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हाँ, पे। of course, I तो get it. ऐसे लोगों को मोटापा ज़ाहिर ज़्यादा होगा, और मोटापा होगा तो फिर शुगर की तरफ जाएंगे। course, तो इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको है, यानी ख़वातीन जिनको हमल के दौरान डायबिटीज़ हुई लेकिन फिर वो रिवर्ट हो गई, ओके। लेकिन ऐसी तो मैंने ख़वातीन को आगे जाके शुगर होने का ख़तरा होता है, जो परमानेंट हो जाएगी। तो उनको भी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की modify ज़रूरत रखना होगी। चाहिए। ऐसी स्ट्रेस की आपने बात की, स्ट्रेस भी हो सकता है। ऐसी जिनको दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को भी शुगर के होने का ख़तरा रहता है। ग्रेट। सो यू नो डॉक्टर मोहम्मद ने हमें बताया है वेरी यू नो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक वेज इन विच आपको डायबिटीज़ हो सकता है, किस किस्म का डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ है क्या। सो एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डू गेट अफेक्टेड बाय इट, सो प्लीज़ आप ये सेगमेंट देखते रहें, आपको उससे ज़रूर कुछ नॉलेज मिलेगी। अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जब हम वापस आएंगे तो हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। Alright guys, we're back after a break and we are doing a segment on World Diabetes Day, क्योंकि आज है World Diabetes Day और आपकी सेहत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम इस तरह के सेगमेंट्स करते हैं कि आप भी हेल्दी फील करते रहें, राइट। एंड मैं आपको इतना बताती जाऊँ कि एस्टिमेटेड 33 मिलियन लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ एक्चुअली रहते हैं। एंड ग्लोबली अगर आप देखें तो हमारा मुल्क जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली है दैट गेट्स अफेक्टेड बाई यू नो डायबिटीज़। एंड ऑन दैट नोट हम डॉक्टर याकूब से पूछेंगे कि डॉक्टर याकूब, क्या हमारी किडनी, हार्ट और बाकी ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं अगर हमें डायबिटीज़ हो जाए? जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी कार्डियक हॉस्पिटल में चले जाएं, तो जैसे मैं टब्बा हार्ट में होता हूँ, तो वहाँ हम देखते हैं कि 30% 40% पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटिक हैं। इसी तरह आप किडनी सेंटर्स में चले जाएं, कोई भी किडनी सेंटर में, तो आपको 1/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको डायबिटीज़ का शिकार नज़र आएंगे। तो डायबिटीज़ और मेनली जो प्रॉब्लम्स होते भी हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, वो मेनली हार्ट की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं और किडनी की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। ओह, हार्ट एंड किडनी। तो हम इनकी किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ एंड किडनी हेल्थ को, वही आप वर्कआउट, पानी एंड ऑल ऑफ दैट जो आप Same, ऑलरेडी हाँ, डिस्कस same, कर रहे थे, ठीक है। कौन से टेस्ट्स कराते हैं पता करने के लिए कि हमें डायबिटीज़ है? देखिए, इसके लिए टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा सकते हैं, और उसके साथ उसी सैंपल में अगर HbA1c एक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने का एवरेज बता देता है। ओके। तो अगर एक ही ब्लड सैंपल में हम फास्टिंग शुगर एंड HbA1c कर लें और वो दोनों ख़ास कट ऑफ से ज़्यादा आ जाएं, तो फिर हम डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं। जहाँ डाउटफुल होता है तो हम उनको शक्कर पिला के टेस्ट करते हैं, जो वुमन प्रेगनेंसीज़ में भी किया जाता है कि शक्कर पिलाया, पहले टेस्ट किया, फिर शक्कर पिलाई 75 ग्राम ग्लूकोज, और फिर 2 घंटे पे चेक किया कि उनकी शुगर कैसी है। ठीक है। यू नो आई हैव नोटिस्ड समथिंग एज वेल कि आजकल जिस तरह यू नो आजकल तो नहीं, काफ़ी टाइम से आप दावतों वगैरह पे देखते हैं कि इंसुलिन इंजेक्ट हो रहा होता है, यू नो, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग इट देमसेल्व्स। कितनी दफ़ा ख़ानदान में आप औरतों को भी देख रहे थे। सो यू नो डॉक्टर याकूब, इज़ दिस गोइंग टू चेंज? कोई नया तरीका आएगा? डू यू थिंक मेडिसिन इज़ गोइंग टू एडवांस इन अ वे कि ये इतना टीडियस प्रोसीजर लगता है कि एक बंदी यू नो एकदम से एक इंजेक्शन लगा के पोक कर रही है अपने साइड पे, कहाँ लगाना चाहिए? या तो इंसुलिन इंजेक्शंस का नेमल बदल कह लें तो वो
पंप्स हो सकते हैं या Okay. इंसुलिन पंप्स आ गए हैं या जो उमन टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है, उनको Yeah. इंसुलिन के बगैर वो उनकी लाइफ ही नहीं है, उनको इंसुलिन लगाना मस्ट होता है टाइप 1 वालों को। ओके तो उनके लिए पंप्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं और वो Okay. यंग लोग होते हैं, समझ भी जाते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं Yeah. वो समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। तो वो लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हर आदमी उसको हर अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं, How interesting. लगना भी शुरू हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है इसकी कॉस्ट कम नो दैट्स ग्रेट बिकॉज मैं सदियों से अपनी नानी दादी के टाइम से देख रही हूँ कि वही Yeah. इंजेक्शन लग रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। अच्छा, हम एक सवाल भी आया एक कि क्या डायबिटीज़ ख़त्म हो सकता है? इज़ इट क्योरेबल? जी। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि डायबिटीज़ हो गई तो अब बस अब ज़िंदगी भर ही रहेगी। Yeah. लेकिन Yeah. अगर इनिशियल स्टेजेस पे डायबिटीज़ किसी को हुई है और वो अपने वेट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, Yeah. वेट को रिडक्शन अच्छी खासी 10%, 5% से 10% कर लेता है, तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। ओके दूसरा ऑप्शन बहुत ही दूसरी एक्सट्रीम है कि उसमें आपकी ये तो सिंपली वेट लॉस करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लेकिन दूसरा है कि बीरियाटिक सर्जरी होती है कि जो ओबीज डायबिटिक हैं, जो मोटे डायबिटीज़ के शिकार पेशेंट हैं, जो अक्सर टाइप 2 वाले होते हैं, तो और ग्रॉस ओबेसिटी है, तो उनके लिए बीरियाटिक सर्जरी होती है जिसमें उनकी पेट की साइज़ को स्मॉल कर दिया जाता है सर्जरी करके। ओके ये बीरियाटिक सर्जरी कराती है, इससे डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाती है। ओके दैट्स अमेजिंग। आई एम प्रीटी श्योर जिन लोगों को नहीं पता होगा वो ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटिक फुट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है और ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होती हैं जिनको न्यूरोपैथी होती है ड्यू टू डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ की वजह से आसाबी कमज़ोरी हो जाती है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा मरीज़ कहते हैं हमारे पैर सुन हो गए हैं, सुन हो हमें गए, जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, करंट नम लग हो रहा गया, है, नम नम हो गया। गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब इनको न्यूरोपैथी है, जो कि डायबिटीज़ की बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे मरीज़ों में। तो ऐसे लोगों की हिस्स कम हो जाती है, तो उनको जो चोट लग जाती है पैरों पे या छोटे मोटे ज़ख़म हो जाते हैं या नाखून के मसले हो जाते हैं, इन्फेक्शन, तो वो बढ़ बढ़ के उसको पैर को पूरा मुतासिर कर देते हैं। बाज़ मरतबा उसमें सर्जरीज बड़ी करनी पड़ती हैं और पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। यानी शुरू होता है न्यूरोपैथी से। और दूसरी चीज़ जो है वेस्कुलोपैथी, यानी आपकी वेसल्स जो हैं वो खून पूरे तरीके से पैरों को पहुंचा नहीं रही, वो सिकुड़ गई, जैसे दिल की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, दिमाग की। क्या वेरिकोस वेन्स और ये सिमिलर? वेरिकोस वेन्स अलग चीज़ है, वो वेन्स का मसला है। ठीक है, ये आर्टरीज का मसला है कि आर्टरीज में खून नीचे नहीं पहुंच रहा या और नर्व्स भी सुन हो गई हैं, तो अब दोनों की कम्बिनेशन से पैर रिस्क पे आ गया। अब उसको जो भी चोट लगेगी वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और फिर पता भी नहीं चलेगा। बाज़ मतलब पता भी नहीं चलता, चोट बढ़ती जाती है, बहुत दिनों के बाद लोगों को पता चलता है कि चोट आ गई और वो ज़ख्म भी हील नहीं होता, राइट, और खून भी नहीं रुकता। अच्छा, वैसे ये सवाल आई डोंट थिंक काफ़ी लोग पूछते हैं, बट यू नो लाइक व्हेन आई वाज यू नो मुझे अभी रिसेंटली किसी मम का जब पता चला कि उनको डायबिटीज़ शायद डायग्नोज हो गया था, तो आई वाज वेरी वेरी वरीड। तो आप लोगों को और जिनको डायबिटीज़ हुआ है उनके सपोर्ट के लिए क्या ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, या हमारी ऑडियंस में जिनको अभी रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, आप कैसी तसल्ली की एक चीज़ बोल सकते हैं, कंसिडरिंग इट्स वर्ल्ड डायबिटीज़ डे टुमारो, एक्चुअली वी सेलिब्रेटिंग इट टुडे। आप किस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, या बेहतर हो जाएंगे, या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एनी लास्ट मैसेज? जी हाँ, ये कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान में आप अकेले नहीं हैं जिनको शुगर हुई है ना। 26 से 27% लोग पाकिस्तान में हैं जो डायबिटिक्स हैं, यानी करोड़ों लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। हर गली में, हर घर में, हर फैमिली में, हर जगह पे डायबिटीज़ के पेशेंट मिल जाएंगे, हर वार्ड में, हर अस्पताल में। तो इसलिए घबराने की बात नहीं कि आप ही को हो गई और किसी को नहीं। सब डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन ये ट्रीटेबल है और क्योरेबल भी, यानी एक तरह से रिवर्सिबल भी है, जैसे हमने अभी बात की। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अच्छी अपने ग़िज़ा पे कंट्रोल करें, हम खाने को खाएं, खाना हमें ना खाएं। तो हम खाने को कंट्रोल से खाएं, जो हेल्दी डाइट है वो लें, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, अच्छी स्लीप करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाएं,
तो डायबिटीज़ होती भी इसी वजह से और उसकी ट्रीटमेंट भी यही है कि आप लाइफस्टाइल को फॉलो करें। फॉलो करें। And I think Dr. Yaqub couldn't have ended this show better for us. Thank you so much for sharing your insights. I really think कि डायबिटीज़ एक genuine issue है और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कितना लोगों को हौसला अफजाई होगी कि गाइज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आप लोग अगर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे, एंड आज का शो हमारा कितना ज़्यादा हेल्थ फोकस था, खुल के सांस लें, खुल के जिएं, खुल के वर्कआउट करें, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन, अपना उठने का वक्त, सोने का वक्त, हर चीज़ को अगर आप सही से रखेंगे तो इवेंचुअली आपको कोई इश्यूज़ टेक्निकली होने नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर वेल बीइंग, right? So thank you Dr. Yaqub for coming to the show. Thank you for sharing your insights. Guys, I think आज का हमारा शो काफ़ी fruitful और productive था. आप लोग ज़रूर हमें feedback भेजें. What do you think about it? Would you like to have more shows like this? आप क्या और health issues discuss करना चाह रहे हैं? Please let us know. We're right here to help you every step of the way. Just like you will help us to make this city better. Please, Breathe Pakistan का initiative मैं बार बार drill कर रही हूँ. Make this environment a clean environment in a clean city. अब इसी नोट पे I'm gonna say खुदा हाफिज़. इंशाल्लाह कल मिलेंगे with a brand new episode. See you tomorrow.